एक टैंक में समाधानों ए, बी और सी का मिश्रण 6:9:5 के अनुपात में है। इस मिश्रण के 30 लीटर बाहर निकाले जाते हैं। फिर टैंक में 12 लीटर समाधान ए और 8 लीटर समाधान सी डाल दिया जाता है। यदि समाधान ए की परिणामी मात्रा समाधान बी की परिणामी मात्रा से 18 लीटर कम है तो टैंक में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी। अब यहाँ देखो, ये 30 लीटर निकला है तो भी रेशियो यही होगा, क्योंकि जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में सभी निकलते हैं, इसलिए रेशियो अनुपात यही होगा। तो इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 6x, 9x और 5x। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या मिलाया गया, और फिर टैंक में 12 लीटर समाधान ए मीन्स 12 लीटर ये मिलाया गया, और ये समाधान जो लिखा है ये विलियन, इंग्लिश में सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का मतलब विलियन होता, लेकिन यहाँ पे समाधान लिखा है तो उससे कोई बात नहीं। और उसके आगे देखेंगे तो 8 लीटर समाधान सी, 8 लीटर समाधान सी। और क्या बोला है, यदि समाधान ए की परिणामी मात्रा, तो समाधान ए की परिणामी मात्रा क्या हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे 6x प्लस 12। समाधान बी की परिणामी मात्रा से 18 लीटर कम है तो टैंक में प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा, तो बी से कितना कम 18 लीटर, तो 18 लीटर यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, बी के, तो बी का कितना है 9x। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो ये 6x उधर जाएगा, 3x हो जाएगा 9 से घट के, इधर कितना आ जाएगा 12 और 18 30। यहाँ से x का मान कितना आ गया 10। अब देखो ये टोटल क्वांटिटी थी, ये 9 6 15 5 20 इंटू कितना होगा, ये देखो 6 9 15 5 20, 20x प्लस ये निकालने के बाद रेशियो आया था ना, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आया 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200 प्लस 30 230। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब यहाँ से ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, 30 घटाने पर 20 से कौन सी संख्या कट रही है वो आंसर टिक कर सकते थे। वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 943 और 1957 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 1 शेष बचे। अब यहाँ देखो, इसको विभाजित करने पर 7 शेष बच रहा, तो मैं 7 से इसको घटा लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा 936। इसको काटने पर कितना रहा 1, तो मैं इससे 1 घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा 1956। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं वो उस संख्या से पूरी तरह से कटेंगे, तो पहली बात ये 10 से नहीं कटेंगी क्योंकि इधर जीरो नहीं है। अब बड़ी पूछा तो मैं बड़े से चेक करता हूँ, तो 28 से चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 28 तियाँ पहले को काटूंगा तो 28 तियाँ 84, 84 और कितना होता है 9, 96 आएगा, 28 से नहीं कटेगा, 28 से नहीं कटेगा। फिर मैं 13 से चेक करूंगा तो 13 सत्ते 91, 2 बचेगा 26, 13 दूना 26, ये 13 से कट रहा है, इसको चेक करूंगा तो 13 करना 13 6 बचेगा 65 होगा, 13 25 65, ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय क्रमशः 28,312, 32,252, 25,012 और 33,500 था। इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय क्या था। अब यहाँ देखो आंसर जो है एक 1,000 का अंतर, तो मैं इसको अप्रॉक्स जोड़ता हूँ, ये 28 32 कितना हो जाएगा 60, 60 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 85, 85 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 118, 118 मीन्स 1,18,000। और यहाँ से 300, 3 2 500, 500 ये 500 और कितना हो जाएगा 1,000 मीन्स 1,19,000 बटेगा कितना 4। अब यहाँ से कितनी बार जा रहा है 29 चौका 116, यानी 29 प्लस आंसर आएगा, तो कौन सा सी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई 950 मीटर है तो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहाँ देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल घट जाएगी, तो 75 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 45। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में मैं बदल लूंगा 5/18 से गुणा करके। टोटल टाइम कितना लगा 108।
तो मैं काटूंगा 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, और ये 6 पच्चे 30, 30 से 45 में गुणा करेंगे, 45 नहीं है 135, 1350 आ गया। ये दोनों की लंबाई का सम आ गया। अब एक का 950 है, दोनों का 1350 है, तो दूसरी का कितना आ जाएगा 400। रमन की आय 75,400 है। वह अपनी आय का 23% बचाता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो मैं इसको 100 मान के सॉल्व करता हूँ। तो इनकम कितनी है 100, बचा कितना रहा है 23, तो खर्चा कितना करेगा 100 में से 23 घटेगा 77। अब यहाँ बोला उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो 27%, इसका कितना हो जाएगा 27। बोला व्यय में 50% की वृद्धि मीन्स 1/2, 1/2 इसका कितना होगा 38.5। अब इसका और इसका दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 38.5 से 27 क्या है कम है। इसका मतलब ये वैल्यू जो आएगी निगेटिव आएगी। तो कितना आएगी 38.5 से 27 घटाएंगे तो 11.5। अब यहाँ हमें निकालना है 11.5 की वैल्यू। हम यहाँ माने थे कितना 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75,400, क्योंकि इसको मैं 100 ही माना था। तो 75,400 बटे का 100 इंटू 11.5 की वैल्यू निकालनी। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ये 754 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 23 इंटू 0.5। 0.5 का मतलब 1/2 कर लो या फिर इसका गुणा भी करोगे तो भी क्या आएगा 5 चौक 20, जीरो आएगा, जीरो से 0 कट जाएगा, पंचम 25, 25 और 2 27, इकाई अंक यहाँ 7 आएगा। एक मिनट, यहाँ इकाई अंक 7 आएगा और यहाँ पे इकाई अंक कितना 3। तो इकाई अंक देखेंगे तो 7 त्रिक 21, इकाई अंक 1 आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी मूलधन पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 378 है मूलधन। अब देखो साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, तो 378 इंटू 9 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 9 दूना 18, 5 से काटेंगे आ जाएगा 84। साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, इसलिए मैं 9 इंटू 5 किया हूँ। टोटल साधारण ब्याज यही है ना, इसलिए। खाद्य पदार्थों पर 30%, 20% की दो क्रमिक छूट दी गई। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 का भुगतान किया। खाद्य पदार्थ की कुल बिल राशि देखो 840 का भुगतान किया, कितना डिस्काउंट दिया पहले 30% का, बेचा कितने में 70 में, दोबारा कितना 20%, बेचा कितना 80 में। अब इसको मैं काटूंगा तो ये 12 बार जाएगा 120, 120 को 8 से भाग करूंगा 15 अट्ठे 120 इंटू 100, 100 कर लेना वो कट जाएगा। ये दो जीरो से दो जीरो कट गया और एक जीरो पहले 120 में ही कट गया। एक धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव 3 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, देखो 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति टोटल टाइम कितना लग रहा है 3। तो धारा के अनुकूल है तो x प्लस 4 जोड़ जाएगी, कितनी दी है धारा की गति 4, x प्लस 4, ये कितना आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 3। अब मैं यहाँ ऑप्शन से उठाऊंगा तो ये 5 रखूंगा तो 9 आएगा, जो कि नहीं कटेगा, दशमलव दशमलव हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता। 9 4 13, ये भी नहीं होगा। 6 4 10, 20/10 2 आएगा। यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 से भाग करेंगे 7 आएगा। 9 होना चाहिए, नहीं है ये भी। तो आंसर कौन सा होगा ए वाला। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 406 और 1388 को विभाजित करने पर 1 और 3 शेष बचे। अब यहाँ देखो शेष बच रहा है 1 और 3, तो मैं 1 घटा लेता हूँ इससे, इससे 1 घटाऊंगा तो 405, इससे 3 घटाऊंगा तो 1385। अब ये जो संख्या है उस संख्या से पूरी तरह से कटेगी। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो मैं सबसे बड़े से चेक करूंगा, 23 से चेक करूंगा। यहाँ मैं देखूंगा तो 23 छक्का 138, ये 23 से नहीं कट रहा ये वाली संख्या। मैं 20 से तो नहीं कटेगा क्योंकि जीरो आना चाहिए। 15 से चेक करूंगा तो 15 दुनाई 30, 10 बचेगा, 15 सत्ते 105, ये कट रहा है। 15 9 135, 3 बचेगा, 35 नहीं कट रहा 15 से। आंसर कौन सा हो जाएगा डी। अमित ने एक पियानो खरीदा, उसे गोपाल को 5% लाभ पर बेच दिया। गोपाल ने उसे अक्षय को 25% हानि पर बेच दिया।
यदि अच्छा ने 1890 का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ अमित ने पहले जो खरीदा था उसका प्राइस मैं यक्स मान लेता हूँ। गोपाल को कितने में बेचा, 5% के लाभ पे, तो 5% का लाभ मीन्स 1/20, 5% होता तो एक का लाभ होगा 20 पे, कितना हो जाएगा 21/20। इतने में गोपाल को बेचा है, यानी गोपाल का ये सीपी हो जाएगा। अब गोपाल ने जो बेचा है 25% की हानि मीन्स 75% में, मीन्स 3/4 में किसको बेचा है, अक्षय को। ये अक्षय का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ से मैं काटूंगा तो 21 नवा 189, 3 त्रिक का 9, ये 4 दूनाई 8, 8 त्रिक 24, आंसर सी आ जाएगा। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 50% बढ़ जाती है, 100 से कितना हो गई 50, 150 हो जाएगा। इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि इस पर होने वाला खर्च केवल 14% बढ़े। यहाँ 14 पहले से बढ़ा हुआ तो 50 से हमें कितना घटाना, 14 कितना आ जाएगा 36, 36/14, 3 से काटेंगे 12/50, 12/50 कितना होता है 24%। गिल ने दो कुत्ते एक ही कीमत पर बेचे, एक में उसे 22% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 22% की हानि हुई। गिल का कुल लाभ या हानि प्रतिशत। जब भी देखो सेलिंग प्राइस सेम हो, परसेंटेज सेम हो, तो सीधा उसका गुणा कर लिया करो और हमेशा हानि होती है, तो 22 × 22 कितना हो जाएगा 484। 30%, 25%, 40% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट। यहाँ 30% की छूट दिया तो 10 से 7 में मान लेता हूँ, मैं 100 से 70, एक जीरो में काट लिया। इधर मैं हमेशा जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे आंसर आसानी से निकल जाता है। यहाँ 25% का डिस्काउंट दिया मीन्स 4 से 3, 40 का दिया तो 10 से 6 कर लेता हूँ। इसको मैं काटूंगा, 2 दूनाई 4, 2 तियाई 6, ये इधर कितना आ जाएगा 200, इधर कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9 7 63। अब मैं 2 से इसको काटूंगा तो 100, रेशियो 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 25 10, 31.5। 100 की वैल्यू 31.5 में बिकी है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ 68.5 का। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगा जाना है। 15 रुपये प्रति 10 सेंटीमीटर की दर से इसे रंगने की लागत क्या है। अब देखो जो कटोरा उसका जो बाहर का सरफेस एरिया होगा वही अंदर का भी होगा। अर्धगोला है तो बाहर का 2πr² और अंदर का भी 2πr²। टोटल कितना आएगा 4πr²। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बट मैं सॉल्व नहीं करूँगा। यहाँ जो त्रिज्या वो 7 से कट रही, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ से मैं देखूंगा तो 2 1 3 ये मल्टीपल है, ये 3 1 4 ये नहीं है, 4 1 5 ये नहीं है, 2 1 3 ये नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला। 28 और 112 का तृतीय अनुपाती क्या है। अब यहाँ से मैं काटूंगा, 28 चौक का 112, 112 चौक का 448। यहाँ से यदि पूरा पूरा कट रहा है तो उसने से ही उसी में गुणा कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे लिख लिया करो, जिसको नहीं समझ में आया तो 112 × 112/28, आंसर वही आएगा। एक दौड़ में 100 बाइक हैं जिनमें पीली और हरी बाइकें शामिल हैं, सभी बाइकों की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पीली बाइकों की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा और हरी बाइकों की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हरी बाइकों की कुल संख्या कितनी। देखो मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करूँ तो पूछा क्या है हरी बाइक, तो हरी बाइक को मैं अभी नहीं ध्यान देता हूँ, पहले मैं इसको 100 लिखता हूँ इंटू इसका डिफरेंस कितना है 20 का, बटे में क्या लिखूंगा मैं इसका और इसका डिफरेंस। जो ओवरऑल एवरेज होता है उसको नहीं लेना है, जो पूछा उसका डिफरेंस और जो अनदर वाला औसत है उसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 25, 25 चौक का 100, 4 दूनाई 8, 80 आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको एलिगेशन से लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, ओवरऑल एवरेज कितना है 35, पीली बाइकों की कितना है 55, हरी बाइकों की कितना है 30। यहाँ से 55 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, 35 में से 30 घटाएंगे 5, ये रेशियो कितना आ जाएगा 1:4। टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू 100 तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा पूरी यात्रा करने का सही समय क्या। अब यहाँ देखो दूरी समान है तो जो चाल है उसका उल्टा रेशियो क्या आ जाएगा समय का। तो मैं इसको काटूंगा तो
5 से काटूंगा, 5 48, 5 45, इसका उल्टा रेशियो जो हो जाएगा वो टाइम का रेशियो होगा। अब देखो पहले 9 समय लग रहा था, अब 8 समय लग रहा है, कितना समय कम हुआ, 1 यूनिट। यहाँ पे देखो समय कितना हुआ, पहले 10 लग रहा था, 4, कितना समय कम हो गया, 6 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। अब यहाँ पूछा उस ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय। अब यहाँ देखो यहाँ तो जा रही 54 मिनट में, लेकिन 10 मिनट लेट हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम उसका क्या है, 44। यहाँ 54 से 10 घटा देंगे, 44 आएगा। यक्स की राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्षों में 54,571 हो जाती है। यदि ब्याज प्रत्येक 10 महीने बाद संयोजित होता है तो यक्स का मान क्या है। अब यहाँ देखो 2.5 वर्ष का मतलब 30 महीना, और यहाँ बोला है 10-10 महीना, 10-10 महीने का कितनी बार सक्सेसिव होगा, 3। तो यहाँ 3 सक्सेसिव होगा, और यहाँ प्रतिशत देखेंगे कितना बनेगा, 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का 1%, तो 10 महीने का 10%। मीन्स 10-10 का सक्सेसिव कितना होगा, 3 बार। तो हम निकालते हैं तो उसका कितना आता है, 33.1। लेकिन यहाँ पे जो दिया है उसका अमाउंट दिया है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज दिया है, तो 100 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 1331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54,571। अब मैं इधर इकाई अंक देखूंगा तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मीन्स इस वाले में कितने से गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो 1 ही होगा। यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा 4 आएगा, 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा, 2 से गुणा करूंगा 2 आएगा, 9 से गुणा करूंगा 9 आएगा। आंसर कौन सा होगा, सी वाला। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,180 रुपये में बेचता है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ से मैं देखूंगा 8% का लाभ हुआ पहले पे, तो मैं सीपी निकालूंगा, तो क्या करूंगा, 9,180 बटे 108। मैं काटूंगा तो कितने, 9 से काट लेता हूँ, 9 से काटूंगा तो 12×9 = 108, 9×1 = 9, 9×2 = 18। 12 से काटूंगा तो कितना जाएगा, 12×8 = 96, 6 बचेगा, 12×5 = 60। 8,500 पहले का सीपी अगर दूसरे का निकालूंगा तो 85, 15 की हानि हुई ना तो 85 में बिका, 17 से काटेंगे, 17×5 = 85, यहाँ से 17×5 = 85, 6 बचेगा, 17×4 = 68, 5 से डिवाइड करूँगा तो 108, 2 जीरो लगाऊंगा तो 10,800। अब टोटल सीपी कितना हो गया, 8 और 10 18, और 8×5 13, 18,000 और 1300 19,300। टोटल सीपी आ गया 19,300। अब यहाँ से मैं देखूंगा ये एसपी कितना आया है, ये 1 का एसपी है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 अट्ठे, मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ, कितना जाएगा, 1836 आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे देखोगे 19,000 या 18,000, इसका मतलब क्या है, लॉस हुआ। तो लॉस कितने का होगा, 0 से 0 गया 0, यहाँ 10, 10 से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 2 मीन्स 12, 12 में से 3 गए 9, यानी 940 की हानि हुई। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि 200 की अतिरिक्त नगद छूट भी देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 12% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ अधिक अंकित किया, यहाँ डिस्काउंट दिया, तो मैं इसको सक्सेसिव से निकाल लेता हूँ। 50 माइनस 20, ये डिस्काउंट दे रहा ना इसलिए माइनस होगा, और ये अधिक करा इसलिए प्लस होगा, और 50 × 20, माइनस क्यों आया, क्योंकि एक माइनस और दूसरा प्लस है, बटे 100 करेंगे। यहाँ घटाएंगे 50 में से 20, 30, माइनस ये 5 दूना 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना का 20, मीन्स 20% का लाभ हो रहा है, बिका कितने में, 120 में। तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 112 का। अब यहाँ देखोगे डिस्काउंट कितने का हो रहा है, अभी भी 8% का, तो 8% की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 200 दिया है, 2 से काटूंगा तो 4, 4 की वैल्यू 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। आंसर बी हो जाएगा।